आज मेरा शीर्षक जो है सुपरनैचुरल बीइंग, प्रकृति के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति, सुपरनैचुरल बीइंग, अलौकिक प्राणी। बाइबल ऐसे बताता है, यूहन्ना 3 में इस तरह लिखा है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो आप स्वाभाविक नहीं है, यू आर नॉट अ नेचुरल बीइंग, यू आर अ सुपरनैचुरल बीइंग। आप जो है स्वाभाविक रीति से चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं परमेश्वर के राज्य में। ओके, दूसरा कोरिन्थी 5 उसका 14 से पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। आमीन। सभी के बाइबल में विवश है, जो शब्द है सिनिको। सिन मतलब साथ, टुगेदर। इको मतलब पकड़ा हुआ है, यानी मसीह का प्रेम के दायरे पे आप पकड़ा हुआ है। हमें यानी जो शब्द है सिनिको, जो शब्द विवश कर देता है, यानी कवर कर देना, रखवाली करना, हिरासत में पकड़ लेना, मजबूर कर देना, हेलो, आग्रह करना, निष्ठावान बना देना, निष्ठावान बना देना। यू बिकम डिवोटेड। बाइबल बता रहा है मसीह के प्रेम मुझे क्या कर देता है? बेबस कर देता है, मजबूर कर देता है। सुना? हेलो, कई कोई लोग है, बहन लोग बोलता है पास जी मछली छूटता नहीं है। मछली छूटता नहीं, 5 बजे मछली दिखा रही नहीं, रगड़ेगा तो बाइबल बोल रहा मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? बेबस कर देता, मजबूर कर देता है। अब कोई भी चीज को छोड़ सकता है। नहीं पास्टर जी मेरे पास मोबाइल है, मैं गंदी चीज को देखते रहती, लेकिन बाइबल बोल रहा है मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? बेबस कर देता है, मजबूर कर देता है, हमें घेर लेता है। अगर कोई आपसे इतना प्रेम करता है, आप उसको कभी चोट पहुंचा सकता है? मछली छूटता नहीं है, मछली को छूटता नहीं है, मछली को आप लात मार सकते हैं। मसीह का प्रेम तुझे क्या करेगा? बेबस कर देगा। वो आपसे प्यार करता है। मसीह का प्रेम मुझे बेबस कर देता। आगे, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। आमीन। वो हमारे लिए मर गया। और यह कह रहा है सब मर गया। सब मर गया मतलब किस लिए? पाप के कार्य के लिए, पाप के पकड़ के लिए हम मर गया। अब पाप की पकड़ आपके ऊपर नहीं चल सकता है। वो सिगरेट आप फूंक नहीं सकता है, वो तंबाकू आप खा नहीं सकता है, वो गंदी चीज आप देख नहीं सकता है, वो व्यभिचार आप कर नहीं सकता है। मसीह का प्रेम हमें क्या कर दिया? बेबस कर दिया। वो पिक्चर देख नहीं सकता है, वो पिक्चर की गाना सुन नहीं सकता है। मसीह का प्रेम। अभी सोचो, आप किसी से प्यार करते हैं। मैंने बहुत लड़का लड़कियों को देखा है, शादी के पहले इतना प्यार, बाबा रे बाबा, एकदम जैसे पानी की तरह, पानी जैसे पी रहा, पानी जब ज़्यादा पी लिया, पानी जैसे मुंह से बाहर आता ना, उस तरह प्यार में देखा है। प्यार गिरने वाला प्यार। शादी के पहले उन्हीं के बारे सोचता है, उन्हीं वो लड़की के बारे सोचता है। वो लड़का ओ कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, पता नहीं बंदर है वो 1 साल में पता चल जाए कितना बंदर है वो। लेकिन वो बंदर के लिए इतना पूरा दिल जान लगा दिया। जानते हो बंदरगिरी करेगा, शादी के बाद वो करेगा, पता चलेगा, शादी के बाद ही पता चलता है। असली जो रंग है शादी के बाद ही पता चलता है। पहले दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है, दूर से देखा तो परी लगा, सामने आया तो चुड़ैल दिखाई दिया, यू नो। दूर से जो है परी लगता है, एकदम परी। अरे वाह कितना सुंदर, बाल दिखाई दे रही है, आंख दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा। साथ में आके जब रगड़ा 2 साल, पता चला परी पूरी नहीं है, चुड़ैल है। दूर से दिखाई दिया एकदम लड़का, ओ कितना सुंदर है, ओ हैंडसम, ओ फास्ट देखने से ही कुछ होता है उसको। 2 साल के पता चलेगा देखना ही नहीं चाहिए उसको। आमीन। नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक साधारण स्वाभाविक चमड़े की प्रेम के लिए इतना आप कुछ कर देते हैं। उस समय आपको कोई बोलेगा कि कुछ तो कर दो, उड़ी मार दो, आप मार देंगे। पागल में पागलपन आके पागलपन चढ़ जाए, चमड़े के रंग के लिए आप उड़ी भी मार देते हैं कभी कभी। इस मसीह जो है नकली प्यार नहीं, चमड़े के प्यार नहीं, असली प्रेम है जो कैलवरी क्रूस पर उसने आपके लिए कि अपना जान दे दिया आपके लिए। हमें अपने आप को चढ़ा दिया, अपने आप को दे दिया।
और यहां पर बाइबल बता रही है, पौलुस लिख रहा है, मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? बेबस कर देता है। उस विरुद्ध, उस प्रेम के विरुद्ध अगर कोई उठता है, मोबाइल उठता है, मोबाइल को तोड़ दो, बोलता बस पास्टर मैं कल 25,000 का खरीदा, तोड़ दो उसे। बोले मेरे पास मोबाइल नहीं रहेगा, नकली एक छोटा सा मोबाइल दे दे बाबा, चलेगा, कोई बात नहीं है। अगर वो मोबाइल तुझे पाप की ओर ढकेल रहा है और उस मसीह को आप चोट पहुंचा रहे हैं, उस मोबाइल को ही तोड़ दो। मसीह का प्रेम आपको क्या कर देता है? बेबस कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं एक मरा, कौन मरा? यीशु आपके लिए मरा, तो सब मर गया। क्या चीज के लिए मर गया? पाप के लिए मर गया। मरा हुआ व्यक्ति कोई दारू पीता है? आपने कभी मरा हुआ लाश को देखा है? ये बहुत दारू पी पी के मर गया, उसके बोतल ला के सामने रखिएगा, देखिए कुछ नहीं यार। आज तो जब दारू को देखने नाचने वाला आदमी, आज तो साल उसके सिर के ऊपर दारू रखो, बाजू में दारू रखो, नीचे दारू रखो, कहीं पर भी दारू रखो, कुछ असर नहीं होता है। क्यों? मर गया। उसी तरह पाप के लिए मर गया। हम जानते हैं, क्या चीज जानते हैं? कि एक मर गया और हम सब उसके साथ मर गया। क्या चीज के लिए मर गया? पाप के लिए मर गया। आप ये शरीर पाप के लिए मर गया, आंख गंदी चीज देखने के लिए मर गया, आपके शरीर वे विचार के लिए मर गया, झूठ बोलने के लिए आपका जीभ मर गया। झूठ नहीं बोल सकता आप, यू कैन नॉट से अ लाई। आप बोलेगा सच, ये बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक मर गया, सभी मर गया। आ गया आगे। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, सबके लिए मरा। आगे, कि जो जीवित है, जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो जी रहा है वो किसके लिए जिए? मसीह के लिए जिए। आगे, वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। जो उसके लिए जिए। क्या? किसके लिए? परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, और फिर जी उठा। और फिर जी उठा। यानी आपका जीने का जो मकसद है, आप क्या हो गया? The reason that you're living right now is just for Jesus. आमेन? पैसा के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, बच्चे के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। यीशु आपका मकसद है। वो यीशु है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम आता है। आमेन। आपके प्रेम जारी रहता है। दांत भी चला जाएगा, एक भी दांत नहीं, फिर भी चुमा लेंगे आप। दांत नहीं है, चला गया, फिर भी वो प्रेम जो है कायम रहेगा, क्योंकि यीशु रहेगा बीच में। आगे, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। वेट देयर, दैट्स अ टॉपिक। अतः अब से हम किसी को शरीर जो यूनानी में शब्द है SARX, सार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अतः अब से हम किसी को भी किस तरह ना देखे? शरीर के अनुसार। शरीर यानी सार्क्स, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया, अद्भुत शब्द है। सार्क्स लिखा सबने। यानी पहला अर्थ है पाप की स्वभाव, दूसरा अर्थ है शरीर, वो अर्थ ही शरीर है, यानी इस बॉडी, फिजिकल बॉडी। तीसरा अर्थ है मनुष्य, चौथा अर्थ है मानव जाति। भाई ये चीज के द्वारा हम देखेगा नहीं तो देखेगा कैसे? बोला अब से हम जब मसीह में आ गया, एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति मसीह में है, जिसके अंदर यीशु प्रभु आ गया और उसके जीवन में यीशु प्रबलता कर रहा है, उस व्यक्ति को आप कैसा देखेंगे? पाप के स्वभाव से नहीं देखेंगे, शरीर के रूप में नहीं देखेंगे, मनुष्य के रूप में नहीं देखेंगे, मानव जाति के रूप में नहीं देखेंगे, तो किस तरह देखेंगे? यद्यपि हमने मसीह को भी इसी चीज से हमने वर्णन किया था। इनफैक्ट जब वो एक जगह सिखा रहा था, उनके परिवार वाले आके बोला ये सटिया गया। उनके खुद के परिवार, भाई लोग, बहन लोग और माता जी आके बोला अरे ये सटिया गया। क्यों? क्योंकि वो शरीर के भाव से देख रहा था, एक मनुष्य के रूप से देख रहा था। वो सोच रहा था ये इज एन ह्यूमन काइंड, मानव जाति के रूप में वो उसे देख रहा था। अतः मसीह को भी इस तरह देखा। तो भी अब से, आगे पढ़ो, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो भी अब से ऐसा नहीं जानेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उनके भाई लोग, बहन लोग, कोई उसके साथ नहीं थे। सब उस सोचा एक आम मनुष्य को जैसे क्रूस पे चढ़ा दिया, चढ़ गया, वो चला गया, मर गया।
जो कब्र पे रखा कोई नहीं, उनके भाई बहन कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि एक आम व्यक्ति है, एक मनुष्य है, मानव जाति के रूप में उसे देखा, मानव जाति से तुलना करके यीशु को देखा। जी उठने के बाद भी कई लोग, उनके भाई बहन लोगों को आगे बोला कि भाई ये जी उठा, कोई नहीं गए। लेकिन 40वां दिन में स्वर्ग में वो उठा लिया गया। तब वो देख रहा था, उनके सामने खड़ा था, जैसे वो देख रहा था कि कोई अचानक कोई व्यक्ति आपके बीच में से ऊपर जा रहा और वो चला गया और वो देखता रहा। तब उनके आंखें खुल गया कि ये आम व्यक्ति नहीं था, ये कोई और था। उनके भाई लोग जो उनके साथ बैठकर खाया पिया, घर पे भाग के गया, बोला अरे बाबा यहीं पर, यही टेबल में वो बैठा था, यहाँ पर वो मेरे साथ बैठे, ओ यहाँ पर वो मेरे साथ सोए, यहाँ पर वो मेरे साथ खाए। और चिल्लाने लगा, बोलने लगा ये आम व्यक्ति नहीं था, ये स्वयं परमेश्वर था। आगे हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए पौलुस से लिखने के बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अतः अब से हम किसी को शरीर यानी साक्ष्य के अनुसार ना समझेंगे। यानी शरीर, पाप की स्वभाव, मानव जाति, हालेलुया आमीन, मानव यानी आम व्यक्ति की तरह एक विश्वासी को देखना नहीं है। तो किस तरह देखना है? You are a supernatural being. आप किस तरह है? अलौकिक प्राणी हैं। साधारण जिंदगी जीने के लिए आपको बुलाया नहीं, वो रोग के ऊपर फांदने के लिए आपको बुलाया, वो परिस्थिति के ऊपर चलने के लिए बुलाया, वो बंधन को तोड़ने के लिए आपको बुलाया। आप जब चलेगा चमत्कार होगा, आप जब बैठेगा चमत्कार होगा, आप जब सोएगा चमत्कार होगा। चमत्कार तेरा आधार बन जाएगा। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। ही इज अ न्यू बीइंग, न्यू क्रीचर। किटीज आपका स्तर बढ़ गया, स्तर चेंज हो गया, स्तर बदल गया। आप केवल मानव जाति के जाति में आप नहीं आते, आप मनुष्य के जाति में नहीं आते, आप एक अलग व्यक्ति बन गया। यू आर अ सुपरनैचुरल बीइंग। प्रकृति के विरुद्ध चलने के लिए आप अलग प्राणी हैं। You are not called to walk in the natural, you are called to walk in the supernatural. नहीं, पहले मैं पास्टर जी यीशु में आने से पहले दारू पीता था ना, इसलिए मेरा किडनी का प्रॉब्लम है, इसका लिवर खराब हो गया। अरे भाई, तू यीशु में आने से पहले अगर तू दारू पीता था, यीशु में आने के बाद तू नई सृष्टि है, तू नया बन गया, तेरा आत्मा नया बन गया। अगर तू विश्वास करेगा तेरा लिवर भी नया बन जाएगा। अब बोलेगा नहीं पास्टर जी आपको नहीं मालूम है, यीशु में आने से पहले मैं व्यभिचारी था, इसलिए मुझे एड्स हो गया, अब मैं यीशु में आ गया, मेरा खून मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, यीशु में आने से पहले तू पुराना शिष्य था, लेकिन यीशु में आने के बाद यीशु का जीवन तेरे अंदर आ गया, तेरा खून नया बन गया। चीलाला साथा नामा रूबा साथाला का साथानिया, आमीन हालेलुया। तेरे खून में जीवन है मेरे भाई। ये तो हम भी जानता है, संसार जानता है, मेडिकल साइंस जानता है, डॉक्टर्स जानता है कि तेरे खून में दम है, खून में क्या है? जीवन है। लेकिन जब ज़ोए लाइफ आता ना, वो खून के ऊपर चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर जैसा जीवन यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। परमेश्वर का जीवन तेरे अंदर आएगा तो खून से नहीं, उस जीवन से जीने लग जाएगा। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, यानी वो सृष्टि जो है उसका कोई नाम नहीं है। चमत्कारिक जाति, अपने आप को बोलना से मैं चमत्कारिक जाति में जुड़ गया है। हालेलुया। क्रिश्चियन जाति में नहीं, चमत्कारिक जाति में जुड़ गया। हालेलुया। जब मैं चलेगा, अलौकिक प्राणी है तू। हमें एक पास्टर और एक लड़का जा रहा था तो ये बच्चा जो है करीब 8-9 साल का था। ये बच्चा जो गड्ढे पे गिर गया तो उसको उठाया तो उसका पूरा जो हड्डी है, ये जो है टूट गया, लटक रहा है। उसको जैसे उठा के खड़ा किया बेहोश हो जाता था, पानी मारता था, फिर उठा के खड़ा किया बेहोश हो जाता था। 2 बार ऐसा किया, दोनों बार बेहोश। तीसरे बार जैसा खड़ा कर रहा, पास्टर प्रभु की आवाज़ सुन रहा है, भाई मेरा बेटा उसको जब खड़ा कर रहा, अच्छे पाँव से खड़ा मत कर, जो टूटा हुआ पाँव से खड़ा कर।
बस बोलता है यस डैडी। पानी पे वो चलता है, वो चला केवल ये बड़ा आदमी बन के दिखाने के, चलने के लिए नहीं दिखाया। तू भी चल सकता है, तू उसका बेटा है। खड़ा किया उसको, उठा के खड़ा किया, खड़ा हो जा। वो खड़ा हो रहा था, इसमें खड़ा नहीं, टूटा हुआ पांव पे खड़ा हो जाए, खड़ा होता है, हड्डी 1 मिनट में सही हो जाती है। बिजनेस नहीं पास्टर जी, मेरा बिजनेस आगे नहीं जा रहा है। नहीं, मैं रास्ते पे आ गया। रास्ते से बोले मैं रास्ते पे भी आ गया, पूरे बिल्डिंग जो आजू बाजू में सब खरीद लेगा मैं। रात को जाके वो बिल्डिंग के ऊपर हाथ रख के ना बोल मेरा हो गया, ये चिल्ला के बोलना, ऐसा बोलना कि तेरा हो गया है। मैं किसी की गवाही को सुन रहा था, ये बंदा मर्सिडीज बड़ा कार को खरीदने के लिए गया, पॉकेट में पैसे ही नहीं है। इसका डैडी बोला जाओ रूम के अंदर घुस जा, बोला गया ठीक है। डैडी बोला यार, गया शोरूम में, घुस गया, बैठ गया, इसको चाय ला के दिया, उसको दिखाया मर्सिडीज का A क्लास B क्लास बड़ा बड़ा क्लास दिखाया। बोलता नहीं सबसे अच्छा क्लास, सबसे पॉकेट खाली, इससे बड़ा क्लास है। बोलता हाँ वो वाला। सब हैरान हो गया, बोलते इतना बड़ा क्लास है, कौन है रे बेटा। अगर बाप का बेटा उस तरह चलने के लिए सीख। जब तू यहां पर आता है फटी फटी चप्पल पहन के माता है, अच्छा पहन गया, कोई चीज तेरे लिए मैंने उन्हें रखता है यार, जो पहनेगा अगर बोलेगा ना यही दे दो, खोल के दे देगा। ऐसा चलो यार, ऐसा चलने के लिए सीखो। मैं ऐसा चलता हूं यार। एक यहां जाके बैठा, यस इसके लिए चाय लेके आ रहा, स्पेशल रूम पे इसको ट्रांसफर कर दिया, वहां से सब ऑर्डर स्पेशल रूम में इसको रखा, बंदा का पॉकेट खाली। ऐसा चला कि वो पूरा शोरूम खरीदने के लिए आया। तो अचानक वो शोरूम का पूरा उसका मालिक आता वहां से। दिस इज ट्रू स्टोरी, दिस इज ट्रू स्टोरी, ये सच्ची घटना है भाई। एक पास्टर बोल रहा था, इसका उसका बेटा है जो उसके मुंह से, वो पास्टर के मुंह से मैंने सुना है। तो अचानक देख रहा सब लोग जो उसके काम कर रहा था सब खड़ा हो गया था। ऐसा ऐसे बड़ा सा ये बैठा हुआ है, बोला क्या रे, कौन है? बोला ये जितना यहाँ पर जो कुछ आप दिख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग दिख रहा है, ये उस व्यक्ति का है। बोला हाँ। ऐसे बैठा ना, पॉकेट खाली, कुछ नहीं है। असलियत अगर पहले पता चलता बोला घूम 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 घूम, ये बैठा ऐसा। तो इसके बाजू से मालिक गया, सब खड़ा, एक ही आदमी बैठा है। अचानक पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, बोलता सर I want to talk to you. You want to talk to me? Why did you come here? I'll tell you that later. बोला मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझे आपसे बात करना है। उसके कैबिन के अंदर वो वहाँ पर खड़ा था, उसको थोड़ा दूर लेके गया, कोई नहीं था वहाँ पर। एक चीज़ इसको बोला, गुप्त रहस्य जो प्रॉब्लम था उसके जीवन में, प्रभु ने इसे दिखाया। वो मैं सबके सामने नहीं बोल सकता, आप बाद में आके अकेले में आके बोले प्रॉब्लम। इसका रहस्य प्रॉब्लम है बताया। बोलता चुप 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 चुप, अरे चुप, उसके मुंह को बंद कर रहा है। बोलता कैबिन के अंदर है मेरे साथ, अंदर लेके गया। बोलता तू है कौन? बोलता मैं ऐसा हूं। जबकि पॉकेट खाली। देखो डैडी अगर तेरे साथ है ना, तेरा चाल अलग हो जाता है, तेरा स्टाइल ही अलग है। हालेलुया। केवल डैडी अगर तेरे साथ है, इसलिए डैडी को अपने साथ बना के रख। बोला भाई ये जो समस्या है मैं किसी को नहीं, अपने पत्नी को भी नहीं बता रहा था, तू कैसे जाना है? बोला मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। जैसा वो बात कर रहा, वो समस्या उसी समय में सॉल्व। अचानक देखा वो समस्या ठीक हो गया और ये हैरान हो गया। बोलता तू इसलिए क्यों आया? बोलता मैं वो जो मर्सिडीज आपका जो बेस्ट क्लास है, इज इट ई क्लास और व्हाट, आई डोंट नो, ई इज द बेस्ट, ई क्लास जो मर्सिडीज से मैं लेने के लिए आया। बोला ठहर जाओ। वो वहाँ का जो सेल्समैन है उसको बोला था इधर आ। बोला
ये कौन से लेने के लिए आया? बोलता ये क्लास वो देख रहा था, बात कर रहे थे क्लास के बारे में। बोलता वो गाड़ी इसके नाम पे कर दे, फ्री, एक पैसा मत लेना। तो सेल्समैन आके पीछे बोला इसे चेक कितना लो, चुप चल जा, दे दो उसको। बोलता नहीं वो देना चाह, चुप तू जा, इसके नाम पे गाड़ी, पूरा नाम पे लेके जाओ। डैडी अगर तेरे साथ है ना, तेरा स्टाइल अलग है, तू सुपरनैचुरल व्यक्ति है, तू अलौकिक प्राणी है। मैं किसी को सुसमाचार के लिए सुनाने के लिए गया यहाँ का सबसे बड़ा राजा के पास, सबसे बड़ा व्यक्ति। टाइम दिया मुझे, मेरे बाद में लाइन था, मैं जैसे अंदर गया पूरा लाइन उन सब खत्म। हम लोग जब बाहर निकला उसका टाइम ही खत्म हो गया था। डैडी अगर तेरे साथ है, चीज तू देखने लग जाएगा, पानी पे तू चलने लग जाएगा, हैंडी को तू थामने के लिए लग जाएगा, चीजों को तू रोकने लग जाएगा। डैडी तेरे साथ है, वो पानी पे चला तू पानी पे चलने लग जाएगा। आंधी आएगा बोलेगा रुक जाओ, उसको पढ़ो 16। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अलौकिक प्राणी, नई सृष्टि का नाम नहीं दिया है। एक है मानव जाति, उसमें तुम था, जैसे मसीह तेरे अंदर आ गया तो नई सृष्टि बन गया। ये नई सृष्टि का नाम नहीं है, also it's a supernatural being। आगे पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है। तू सिगरेट फूकता था, तेरा फेफड़ा खराब हो गया, मसीह में आ गया तेरा फेफड़ा नया हो गया, तेरा आत्मा ही नया नहीं हुआ। तू विश्वास करा, तेरा शरीर के अंग नया हो जाता है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया। कभी कभी लोग को कैंसर आता है, नहीं पास्टर जी मैंने क्या किया मालूम है, यीशु में नहीं तो 25 साल तंबाकू खाया इसलिए मेरे को कैंसर हो गया। हाँ, तू वो विश्वास किया इसलिए तेरे को कैंसर हुआ। आमीन, हालेलुया। तू नहीं जाना कि जब जिस दिन तू यीशु को ग्रहण किया तू नई सृष्टि हो गया, पुरानी बात है बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। वो जो शब्द है नई हो गई, वो शब्द जो है कैनोस मतलब न्यू एंड लेटेस्ट, और दूसरा एक शब्द है उस शब्द में छुपा हुआ है कैनोफोनिया। कैनोफोनिया, कैनो मीन्स नया, फोनिया मतलब वॉइस, यानी जैसा प्रभु यीशु तेरे अंदर आया तेरा आवाज बदल गया, तेरा ध्वनि बदल गया, तेरा सुर बदल गया। लोग है नहीं विश्वासी लोग जो है पहले ही है ना, विश्वासी था, विश्वास में तेरे सुर में, तेरे आवाज में दम है मेरे भाई। पहले तू गीदड़ था, परेशानी आता तो तू गीदड़ था, अभी तू गीदड़ नहीं है, अभी शेर की जैसा तू गरजने जानता है। तू शेर का बच्चा शेर होता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, विश्वासी लोग को कुछ प्रॉब्लम, शैतान आके तेरे मन में बोला, देख डॉक्टर बोला कि बच्चा नहीं होगा। हाँ, जब डॉक्टर बोला बच्चा नहीं होगा, नहीं, वो नहीं में इतना दम है कि वो शेर का जो पंजा है, मामा के पंजा को तोड़कर फाड़ कर तेरे को खुद ब खुद वहां पर तेरी आवाज के द्वारा खुलना चाहिए। तेरा शादी नहीं होगा। पास्टर जी मैं मंगलिक है तो ये तेरे पीछे लाइन लग गया, तेरी आवाज में दम है। ब्लड प्रेशर चढ़ने आ रहा है और तेरे को लग रहा है सिर हिल रहा है। हाँ, लग रहा है गोली खाना पड़ेगा। पत्नी रमावती में ओ जी सुनते हो, गोली कहाँ है? पास्टर विश्वास कर रहा था, मैंने तो मुश्किल से 5 महीना छोड़ दिया, अभी तो लग रहा है
ये विश्वास दम नहीं है। पत्नी 6 महीने से तुम मेरे को बोल रहा था ना गोली खा। देख कुत्ते की आवाज निकलता है। तू कुत्ता नहीं है, तू बिल्ली नहीं है। तुझे बस सिर हिला तो शेर जैसा धड़कने के लिए तूने सिखाने नहीं। अचानक देखिए मामा का पंजा जो तेरे ऊपर आ रहा था कुत्ते की तरह, आमीन, वो पंजा जो है नीचे गिर गया और तू शेर के समान खड़ा हो गया, ठीक हो गया। तेरी आवाज बदल गया है, तेरी सुर बदल गया है। देखो सब कुछ नया हो गया। क्या नया हो गया? तेरी आवाज बदल गया, तेरे ध्वनि बदल गया, तेरा सुर बदल गया। पहले बोलो मेरी आवाज बदल गया। देखो सब कुछ नया हो गया, यानी तेरी आवाज बदल गया। पहले जैसे तू बिल्ली जैसा बात करता था, कुत्ता जैसा बात करता था, अब तेरी आवाज बदल गया। शेर जैसे बोलने के शेर की बोली तू सीख गया। आमीन। 25 दिन से 3 महीने से पेट में दर्द है, लगता है मामा अचानक डुक बोले, हाँ देख तेरा माँ कैसे मरा रे। हाँ पेट में गोला हो गया था, गोला 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 गोला। और वो बड़ा कितना गोला था? 1 3 हो गया था। हाँ राइट। और तेरे में 1 आ गया तो 2 और बाद में आएगा। हाँ हाँ सही बात बोल रहे हैं। जब गोला, यानी वो गोला जब तेरे को लग रहा था तो बिल्ली जैसे बात नहीं करना था, कुत्ते जैसे बात नहीं करना था, शेर जैसे चलाना। नहीं! मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। अलौकिक प्राणी हूँ। अलौकिक प्राणी जैसा चलने के लिए मुझे बुलाया गया। पानी के ऊपर चलने के लिए मुझे बुलाया गया। कैंसर के ऊपर चलने के लिए बुलाया गया। शैतान को दबोचने के लिए मुझे बुलाया गया। तू जब आवाज करेगा ना, तेरी बिल्डिंग में आवाज आना चाहिए। रात का 12 बजे जब कुछ प्रॉब्लम हो रहा, उठ के चिल्लाने लग जाओ, नहीं! पेट में दर्द, यीशु के नाम पे चल भाग। पूरे बिल्डिंग में वो आवाज, वो शेर का आवाज गूंजना चाहिए। बाजू वाला सुनेगा, 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा और बोलेगा देख ठीक 12 बजे चिल्लाता है, ये पागल है। बोले पागल नहीं, जो मामा तेरे अंदर गोला डालने के लिए आया, वो गोला निकल गया, बाजू वाले के अंदर चला गया। हालेलुया। पानी पे तू चलने के लिए बुलाया गया, आंधी तूफान को रोकने के लिए बुलाया गया, शेर के जबड़े को फाड़ने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। आमीन। कोई भी तूफान तेरे लिए तूफान नहीं रहेगा। हालेलुया। जब तू सोएगा चमत्कार होगा, जब तू चलेगा चमत्कार होगा, जब तू थूकेगा चमत्कार होगा, जब तू बैठेगा चमत्कार होगा। जीसस, अलौकिक प्राणी है तू। एक बार यीशु मसीह को, यीशु कुछ बोल दिया, प्रचार किया, लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों ने पकड़ कर उसे क्या किया, पर्वत के ऊपर लेके गया। और मुझे बहुत मजेदार वाला बात लगता है, जैसे ठेलने लग रहा था, बाइबल बता रहे हैं उनके बीच में से निकल गया वो। यीशु को पकड़ कर वो लेके जा रहा है। बोले ठीक है। जैसे वो ठेलने के लिए आ रहा, अचानक पवित्र आत्मा का तेल उसके ऊपर आ गया। पकड़ना चाह रहा, नहीं आ रहा है, उनके बीच में से वो निकल गया। समस्या तुझे मेरी बहन पकड़ने के लिए आएगा, अचानक पवित्र आत्मा का तेल तेरे ऊपर आएगा, वो समस्या से तू चल के बाजू से निकल जाएगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। कैंसर तुझे पकड़ने आ रहा है, अचानक पवित्र आत्मा का तेल तेरे ऊपर आएगा। कैंसर एकदम आगे आगे आगे।